अच्छा, मैं आपको दोबारा बता दूं जी, ये गामा ऐप है। और ये आपको क्या हेल्प आउट करता है जी, जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो उसकी स्लाइड्स बना देता है। तो लेट्स सी आपके सामने ट्राई करते हैं क्या करता है ये। अच्छा जी, अब मैंने इसको लिखा प्रेजेंटेशन पे है। ठीक है, मैंने इसको कंटिन्यू किया, देखें क्या बनाता है। इसका भी कोई हल निकाल लेते हैं यार, ये आप लोग भी जरा देखिएगा, मैं भी ट्राई करता हूँ कि लैंग्वेज कुछ ना कुछ तो यार चेंज हो जाएगी। ये कोई ना कोई मसला होगा, अदरवाइज ये बहुत अच्छा टूल है, ये देखें आपको पूरा टेम्पलेट बना के देता है। ठीक है। तो अच्छा जी, इस पे आगे अब यहाँ पे क्या करना है जी। देखिए जी, एक सेकंड जी। अच्छा जी, कंटिन्यू इसको मैंने किया जी, कंटिन्यू। ठीक है। अब वो कह रहा है जी कि मैं उससे कह रहा हूँ, अब इसमें देखिए आप थीम शीम हर चीज कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी फिलहाल ऐसे ही करता हूँ, जनरेट कर देता हूँ। तो ये किसी भी टॉपिक को जो है स्लाइड फॉर्म में ले आएगा। ये देखें जी, देख रहे हैं बड़े उसको बुलेटेड फॉर्म में, ऐसे ही है, ऐसे ही हो रहा है जी। आप देखें ना, आपको खुद कुछ भी नहीं करना पड़ा, आप टॉपिक पकड़े यहाँ पे पेस्ट करें। अब यहाँ पे तो इंग्लिश का इशू नहीं आ रहा, तस्वीरें भी खुद लगा रहा है। आप ये भी चेक करें कि वो इमेजेस भी खुद यूज कर रहा है। खैर ये तो बहुत लेंथी स्लाइड होगी है, लेकिन आप तीन चार स्लाइडें देखें, इसने कितनी जबरदस्त बना दी चीज। कितने सेकंड, कितना टाइम लगा है। तो एक सेकंड जी, गाइस काम की चीज है कि नहीं। यस सर। जी इसको सर। आप ये अब इसके इससे आसान तो फिर खामोशी है, इससे सस्ती तो ठीक है। ये बगैर पैसे लगे आपको एक टूल दे दिया जो कि सारा कुछ विद इमेज, आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा अगले को। और विद इमेज देखें वो चीजें बता दी, वही पॉइंट बाय पॉइंट उसने हर चीज बना दी। अब इसको सिर्फ आपने क्या करना है जी, प्रेजेंट करके इसको डाउनलोड कर लें। तो और ये सेव हो जाएगा और इसको आप शेयर कर दें। ये भी कर लें। दूसरा भी टूल आपको जो मैंने बताया है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखें आपके लिए कितने सारे काम आराम से एक दिन बैठे स्केड्यूल कर दें, पूरी पोस्टिंग आपकी 15-20 दिन की ऑटो चलती रहेगी। क्लियर है जी, चलें आगे जी। समझ आ गई, इसका भी आपको निकालते हैं। ये भी बड़ी अच्छी ऐप है जी, ड्रीम लैब। इसको मैं देखता हूँ कि ये क्यों यहाँ पे वो इंग्लिश में क्यों कर रहा है, उसको चेंज कैसे कर रहा है, इसका भी कोई हल निकालते हैं। वो निकल आएगा, लेकिन ये भी बड़ी जबरदस्त ऐप है। तो मुझे तो बड़ी पसंद आई, मैंने गौर भी किया है कि ये वाकई वो नीचे उसका टेक्स्ट फॉर्म चेंज हो रहा है। लेकिन मैं इसका हल आपको देता हूँ निकाल के जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, समझ आ गई, तुम यूज कर लेंगे जी। सर वन। मैंने पूछना था जी सर, कर कि लेंगे। चले लिंक्डइन जी। के जी आप बताएं जी। सर मैंने पूछना था कि लिंक्डइन पे ऑनलाइन रहना रहना जरूरी है या नहीं भाई, पोस्ट पे ऑनलाइन करना तो जरूरी क्लाइंट कैसे आएगा, क्लाइंट घर थोड़ी आएगा। यार तो कैसी बातें करते हैं आप भाई। आपको बड़ी देर ऑनलाइन रहना पड़ेगा, आप मतलब अगर ये सोच रहे हैं कि क्लाइंट खुद आ जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार। आपको 10-10 8-8 घंटे ऑनलाइन रहना पड़ेगा जैसे हम बैठते हैं। ठीक है। तो आप है? ऑनलाइन तो रहेंगे सर तो काम मिलेगा ना। खाली ऑनलाइन नहीं, उस पर जैसे एक्टिविटी करनी है। ठीक है। ठीक है, यानी कि वो अपना पोस्ट पे भी करते रहना है और साथ में ऑनलाइन जी भी रहना जैसे मैंने जो चीजें बताई है ना, बिल्कुल वैसे करना है। और काम भी आपको आना चाहिए, तो फिर क्लाइंट आपसे कोई सवाल जवाब करेगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। ठीक है। है। ठीक है सर। चले जी। चले जी। आपको एक चीज और बता दी। आप शुरू करते हैं जी। जी इकरा, इसको देखते हैं, चेक करते हैं थोड़ा सा इस पे वर्क आप लोग भी करें, मैं भी देखता हूँ, टाइम होता है तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन गामा ऐप यूज करके भी आप बना सकते हैं। अच्छा जी, अब आती है जी पीपीसी की बारी, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे डिफिकल्ट लेक्चर। ठीक है, ट्रिकी लेक्चर है। और ये मेन स्किल है अमेजोन का, रैंकिंग स्किल। ये एक अकेला स्किल अगर आपको सही आता है ना, तो ये 800 $1000 आपको देता है, अगर आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं काम कर करके एक्सपर्ट लेवल पे। ठीक है। सो ये रैंकिंग है बेसिकली, प्रोडक्ट रैंक कैसे करवानी है। असल चीज लिस्टिंग बन गई, सारा कुछ हो गया, अब रैंकिंग की प्रोडक्ट को पहले पेज पे कैसे लेने हैं ना, वो ये सारी साइंस है बेसिकली, एक एक्सपेरिमेंटल आप कह रही थी है, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं डिफरेंट कीवर्ड पे, डिफरेंट स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, ताकि हमारी प्रोडक्ट मैक्सिमम कीवर्ड पे शुरू हो। आज हमने पढ़ना है बेसिक इसकी केपीआईज क्या है, फंडामेंटल्स क्या है। ठीक है। और इसमें जो है, अगर मैंने जैसे इमेज खोला था अभी, किधर गया जी इमेज, ये आपकी बेसिकली पूरी पीपीसी इस एक इमेज के अंदर जो है वो डिफाइन हुई हुई है, जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 3 लेक्चर्स में, 2 या 3 लेक्चर में आपको सारी डिफाइन करूंगा। ठीक है। ये आपके कंपेन्स
तीन तरह के कैंपेन सेट बनते हैं, अभी बताता हूँ कहाँ पे नजर आते हैं। आज हम जो कवर करेंगे ना, वो करेंगे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कैंपेन को, जिसके अंदर ऑटो आता है और मैनुअल आती है, और मैनुअल के अंदर हमारे पास ये टर्म्स आती हैं, ये टर्म्स आती हैं, और ऑटो के अंदर हमारे पास ये टर्म्स आती हैं, ठीक है। तो बेसिकली आज हमने कवर करना है इस फंडामेंटल को, केपीआईज को। 90% लोग स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की कैंपेन चलाते हैं, ठीक है। ये क्यों नहीं चलाते जी? इसके लिए एक तो स्पॉन्सर्ड ब्रांड के लिए आपके पास 3 एसेंस होने चाहिए। अगर एक एसेंस है तो आप ये कैंपेन नहीं चला सकते। आपका ट्रेडमार्क, ब्रांड रजिस्ट्री नहीं हुई हुई तो आपको अमेजोन ये अलाउ नहीं करेगा, ये भी अलाउ नहीं करेगा। विदाउट ट्रेडमार्क ब्रांड हिस्ट्री अकाउंट पे सिर्फ आप ये चला सकते हैं, ये दोनों क्लोज होती हैं। पहली चीज, स्पॉन्सर डिस्प्ले, वीडियो ऐड होता है, ठीक है। तो बेसिकली एक पूरा फ्लो चार्ट है, इस फ्लो के चार्ट्स के हिसाब से हम चलेंगे तो सारी चीजें बड़े आराम से समझ आएंगी, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिस मांगती है ये चीज, पीपीसी, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट के अंदर ऑटो कैंपेन्स क्या है, मैनुअल क्या है, फंडामेंटल केपीआईज क्या है, फार्मूलाज क्या है, जिससे हम पीपीसी को समझते हैं। पहली चीज, कि जैसे ही Amazon आपकी इन्वेंट्री रिसीव करता है, वंस Amazon receives our inventory and makes it live, our ranking phase gets started, ठीक है जी। तो आपकी जैसी इन्वेंट्री लाइव होती है, आपका जो Amazon का रैंकिंग फेज है वो स्टार्ट हो जाता है। Amazon takes our product into honeymoon period where it requires a little sale on the keywords। हनीमून पीरियड क्या है जी? एक 4 वीक्स का टाइम होता है। Amazon को पता होता है कि आपकी नई प्रोडक्ट है, नई लॉन्च है, तो Amazon आपको एक फेवर देता है 4 वीक के लिए। Amazon आपकी प्रोडक्ट को मैक्सिमम कीवर्ड पे शो करता है, मैक्सिमम लोगों को दिखाता है। जैसी थोड़ी सी भी सेल आती है तो Amazon मैक्सिमम लोगों को आपकी प्रोडक्ट जो है वो विजिबल करता है, ठीक है। द वेरी फर्स्ट डे sellers start working on getting sales on all the relevant keywords we want to rank through PPC। पहले दिन से हमारी कोशिश होती है कि हम मैक्सिमम कीवर्ड्स पे सेल्स लें और अपनी प्रोडक्ट को रैंक करने की कोशिश करें, ताकि हमारी कन्वर्जन अच्छी हो। कन्वर्जन मतलब ऑर्डर अच्छे हमारे पास आना शुरू हो जाए। एक तो ये चीज होगी बेसिक। पीपीसी काम कैसे करती है? सबसे पहला क्वेश्चन आपके जहन में कि इतने सारे सेलर के होते हुए पीपीसी आपकी प्रोडक्ट पे कोई क्यों आएगा? ना उस पे रेटिंग है, ना रिव्यू है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख रहे हैं कि वी रन स्पॉन्सर्ड एड। स्पॉन्सर्ड एड क्या है जी? एक क्लासिफिकेशन ऑफ पीपीसी, आगे बताता हूँ आपको, ठीक है। कि we run sponsored ads on all those keywords we want to rank, especially in honeymoon period। जिन जिन keywords पे हमने रैंक होने की कोशिश करनी होती है, उन पे हम मैनुअल कैंपेन चला रहे होते हैं, ठीक है जी। दो तरह की कैंपेन होती है, ऑटो होती है, मैनुअल होती है। मैनुअल में हमने कीवर्ड की सिलेक्शन खुद करनी होती है। ऑटो में Amazon आपकी लिस्टिंग के अंदर जो कीवर्ड रेलिवेंट होते हैं उनके हिसाब से आपकी जो है कन्वर्जन करता है। Amazon shows our product ad as a sponsored ad in the top of search। अब ये स्पॉन्सर्ड एड क्या है, कहाँ पे नजर आता है, ये टॉप ऑफ सर्च क्या चीज है, पहले ये अंडरस्टैंड कर लें। जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट का लिखा जी, इसी की बात कर लेते हैं, एयर टैग वॉलेट, ठीक है जी। अब स्पॉन्सर्ड एड का मतलब ये है कि ये आप देख रहे हैं क्या लिखा आ रहा है इसके नीचे, क्या लिखा आ रहा है जी? कौन सा है? स्पॉन्सर्ड, इसका मतलब ये ऐड यहाँ पे थ्रू पीपीसी क्या है? स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट जो होता है, पहली मतलब क्लासिफिकेशन है, टॉप ऑफ सर्च कहते हैं इस पहली लाइन को। दिस इज टॉप ऑफ सर्च, बिल्कुल पहली लाइन में आपका ऐड शो, ये देखिए सारे स्पॉन्सर्ड आ रहे हैं, ठीक है। तो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट जो ऐड चलता है वो यहाँ पे चलता है, टॉप ऑफ सर्च, ये पहली लाइन को कहा जाता है। ये ऐड पहले पेज में 3 जगह पे शो होगा आपको। टॉप पे, मिडल में देखें जैसे भी आएगा, और फिर आएगा दोबारा, ये देखें ये आ गया स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड, ठीक है। मिडल में आएगा, और बॉटम पे भी ये देखें ये आ रहा है स्पॉन्सर्ड ऐड, वो कह रहे ठीक है। और कंप्यूटर बॉटम चालू पे था ये। तकरीबन आप वो कह लें तो कि उससे 16 हो गया ना। प्रोडक्ट्स जो और हैं बैटरी ये खत्म नहीं आपकी हुई। शो करता है। वो अभी तक काइंडली जी वैलिड है। माइक म्यूट कर दें, ठीक है वो आप। इसको जी ध्यान से समझे, नहीं तो ये सर के ऊपर से गुजर जाएगी आपके, ठीक है। काइंडली इस पे फोकस करें, मुश्किल चीज है, टफ तरीन, इस टफेस्ट थिंग है पीपीसी इस टॉपिक के अंदर। तो ये आपका स्पॉन्सर्ड ऐड है, टॉप ऑफ सर्च इस लाइन को कहते हैं, ठीक है। वापस स्लाइड पे आते हैं जी। इसमें कह रहा है जी, Amazon show a product ad as a sponsored in top of search results and our chances of sales would be higher, क्योंकि Amazon हमें बिल्कुल टॉप ऑफ सर्च दिखा रहा है,
तो हमारी सेल्स के या कन्वर्जन लेने के, कन्वर्जन और सेल एक ही चीज है, तो हमारे चांसेस हायर होते हैं कि हम उस पे उन कीवर्ड्स पे सेल्स ले लें, ठीक है। और वहां पे और भी बायर होते हैं, खाली आप तो नहीं बैठे हुए, और बायर भी हमारे पास होते हैं, ठीक है। अब मसला क्या है जी, कि प्रॉब्लम इज दैट कि इसका मतलब ये नहीं कि आप Amazon आपसे पैसे काट रहे हैं तो ऑर्डर भी ला के देगा। हर बंदा जो आपके ऐड पे क्लिक कर रहा है, एवरीवन लिखा आ रहा है यहाँ पे, प्रॉब्लम इज दैट नॉट एवरीवन क्लिकिंग और एड विल बाय फ्रॉम अस, और इसकी कॉस्ट इसे हमें एज ए सेलर पड़ रही है। तो लाजमी नहीं है कि हर वो बंदा जो आपसे प्रोडक्ट बाय करेगा जी, वो आपसे प्रोडक्ट ले भी, ये भी ध्यान में रखें, ठीक है। कि जो बंदा आपसे बाइंग कर रहा होगा, लाजमी नहीं है ये क्लिक कर रहा है वो प्रोडक्ट आपसे ले। तो क्या तरीका होगा, किस तरह से हम कस्टमर को यहाँ पे कन्विंस करेंगे कि वो हमसे प्रोडक्ट ले। उसके लिए जी हमारे पास यहाँ पे एक टिप है। सबसे पहले हमेशा याद रखें, मेक योर कंटेंट रिटेल रेडी। रिटेल रेडी का मतलब होता है कि जो आपने टाइटल, बुलेट, डिस्क्रिप्शन या सर्च टर्म्स बनाई हैं और इमेजेस बनाए हैं, ग्रेटली ऑप्टिमाइज्ड, मतलब हाईली सर्चेबल, रेलिवेंट, ऑप्टिमाइज्ड कीवर्ड होने चाहिए एज पर एसओपी। आपने टाइटल, बुलेट्स, डिस्क्रिप्शन, सर्च टर्म्स आपने बनाई हो, इसका मतलब ये होता है। ऐसा नहीं है कि टाइटल में आपने एसओपी फॉलो नहीं किया, बुलेट में नहीं किया और आपने पीपीसी चला दिए, वहां पे पीपीसी उस तरह से वर्कआउट नहीं करेगी। सो मेक श्योर कि आपका जो कंटेंट है वो रेडी होना चाहिए, ग्रेटली ऑप्टिमाइज होना चाहिए। यहाँ पे एक और बात कर रहे हैं, इमेजेस भी। इमेजेस कैसे ऑप्टिमाइज होते हैं जी, आपने जितने इमेजेस यूज करने हैं, 7 या 8, उनको आप हमेशा कीवर्ड के नाम से सेव करें, ठीक है। मतलब जैसे बेबी टावल है, तो कोई कीवर्ड ले लें, बेबी टावल के नाम से सेव कर लें, एक किड्स टावल के नाम से, मतलब कीवर्ड के नाम से सेव करें। उस कीवर्ड की रैंकिंग की वजह से आपके इमेजेस जो हैं वो ऑप्टिमाइज हो जाएंगे। दूसरा सबसे अहम पॉइंट, कि जब भी आप पहली दो इन्वेंट्रीज जो हैं आपकी रैंकिंग में जाती हैं, 100% जो फर्स्ट इन्वेंट्री है आपको उसकी आधी कीमत पे बेचना होता है रैंकिंग के लिए। मतलब ब्रेक इवन कॉस्ट क्या होती है, कोई प्रॉफिट कोई लॉस आपको उसमें नहीं होगा, लेकिन समटाइम लॉस भी हो जाता है। तो इसके लिए क्या तरीका है जी, कि आप अपनी प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस, उसको ब्रेक इवन में बेचते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट है $5 इंक्लूडिंग Amazon फीस एंड यू आर सेलिंग एट 10, $5 आपका प्रॉफिट है, तो आपने प्रॉफिट नहीं कमाना, आपने उस प्रोडक्ट को कम से कम 30 डेज तक आधी कीमत पे बेचना है, जिससे बाकी जो भी बायर होता है वो ये देखता है कि आप एक प्रोडक्ट $5 की बेच रहे हैं, बाकी 12 या 10 की बेच रहे हैं, तो वो 110% आपसे बाइंग करेगा आगे, ठीक है। रन पीपीसी campaigns on your desired keyword as your chances of conversion would be higher due to having best offer than all competitors। जैसे ही आप ब्रेक इवन पे लगाते हैं, तो आप मैक्सिमम कीवर्ड्स पे अपनी प्रोडक्ट को शो करना शुरू कर देते हैं, जिससे कन्वर्जन के चांसेस जो हैं वो ज्यादा होते हैं। पहले ही हमारा जो गोल होता है ना, वो कन्वर्ट करना होता है, ऑर्डर लेना होता है, बाकी चीजें हम बाद में कंट्रोल करते हैं, पहले हमारे पास ऑर्डर आने चाहिए, ठीक है। जीत का तो क्या क्वेश्चन आपका? तो सर ये जो हमारे पास इनिशियल 30 डेज का पीरियड होता है, हनीमून पीरियड जिसको हम कह रहे हैं, उसमें विदाउट पीपीसी भी कोई पुश मिलता है या नहीं ये? नहीं 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 नहीं, आपको स्पेंडिंग तो करनी पड़ती है, मतलब आपको पैसे सर लगाने पड़ते हैं। हनीमून। विदाउट पीपीसी तो कोई वो है ही नहीं ना, लॉजिक ही नहीं बनती Amazon पे, मतलब आपको स्पेंडिंग करनी पड़ती है पैसे लगा के। लेकिन उसमें ये होता है कि आपको Amazon प्रमोट अच्छा कर रहा होता है, मतलब आपको कुछ क्लिक सस्ते पड़ जाते हैं, काफी चीजों में Amazon आपको प्रमोट कर रहा होता है। लाइक बिडिंग, हमें बिडिंग में फेवर मिलेगी? बिडिंग में मिल जाती है, और काफी चीजों में आपको मल्टीपल जगहों पे Amazon ज्यादा से ज्यादा शो करेगा, आम निस्बत की, आम लोगों के मुताबिक। जितनी लिस्टिंग पुरानी होती है उतनी बिडिंग आपकी महंगी हो जाएगी, जितनी नई होती है उसमें आपको बिडिंग कम पड़ती है, क्लिक्स कम पड़ते हैं। हम्म। यानी ऑर्गेनिकली इसमें कुछ नहीं है? नहीं नहीं, ऑर्गेनिकली कुछ भी नहीं है जी, ऑर्गेनिकली कुछ भी नहीं है, वो तो साथ साथ ही है, ओके। ठीक है। चलें आगे आते हैं जी। अच्छा जी, जैसे मैंने बताया, ये प्रैक्टिकल तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी नहीं, अभी हमने सिर्फ फंडामेंटल समझने हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पीपीसी ऐड 3 तरह की है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट है, स्पॉन्सर ब्रांड है, स्पॉन्सर डिस्प्ले है। स्पॉन्सर प्रोडक्ट मैंने अभी बताया है, जो कि आपके एग्जैक्टली टारगेट करता है कीवर्ड को, ठीक है। जो स्पॉन्सर्ड ब्रांड है, ये आपको उन बायर्स को टारगेट करता है, अगेन ये कैटेगरी वाइज बायर्स को टारगेट कर रहा होता है, ठीक है। ये जो है, ये वीडियो ऐड होता है, इसमें आप डिस्प्ले वीडियो ऐड लगा के ऑडियंस को टारगेट करते हैं।
तीन तरह की कंपेन्स जो है अमेजोन अलाउ करता है, लेकिन अगर आपका ट्रेडमार्क ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो ये दो कंपेन्स आप नहीं चला सकेंगे, सिर्फ ये चलाएंगे, और 80% लोग यही चलाते हैं। ये ब्रांड अवेयरनेस कंपेन्स होती हैं, ये वाली स्पेसिफिकली आपके ब्रांड की अवेयरनेस के लिए, लीड्स के लिए, मोर विजिट्स के लिए कंपेन चलाई जाती है। इसके लिए आपके पास कम से कम तीन एसेंस या तीन वेरिएशन होना जरूरी है, तो फिर अमेजोन आपको ये कंपेन अलाउ करता है। अब ये तीनों नजर कहाँ पे आती हैं, मैं वापस आता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि स्पॉन्सर्ड जो आपकी प्रोडक्ट है जो कि कीवर्ड को टारगेट करती है, वो आपको इस पहली लाइन में, मिडल में और बॉटम पे नजर आती है। स्पॉन्सर्ड ब्रांड आपकी जो है ये टॉप पे नजर आती है। अगर आपके पास तीन वेरिएशंस हैं तो ये देखें यहाँ पे लिखा है स्पॉन्सर्ड एड, इसको एच से हेडलाइन सर्च एड भी कहा जाता है। ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड अलग से आपका एड यहाँ पे भी शो होता है, और अगर आप इसको बॉटम पे ले आए तो ये बॉटम पे भी आपका एड यहाँ पे शो होगा। ये देखें, ये लिखा रहा है स्पॉन्सर्ड एड। तो इसके लिए तीन वेरिएशंस होना जरूरी है। बॉट स्पॉन्सर्ड ब्रांड जो है सेकंड टाइप टॉप पे और बॉटम पे आपके पास शो होता है। स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले जो है लास्ट वाला, वो आपका मिडल ऑफ द पेज आपकी प्रोडक्ट की वीडियो चलती है कुछ इस तरह से। कहाँ गई जी वीडियो, एक सेकंड, ये देखिए, ये इस तरह से स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले आप जो है आपका मिडल ऑफ द पेज इस तरह से ऐड आता है। प्लस आप अपने किसी भी कंपैटिटर की लिस्टिंग पे जाके, फर्स्ट करें मेरा कंपैटिटर है, तो आप इसकी प्राइस के नीचे भी इसके एसइन को टारगेट करके एसइन टारगेटिंग के थ्रू जो है यहाँ पे भी वीडियो, जैसे ये देखें ये ऐड आया हुआ है, ये देख रहे हैं स्पॉन्सर्ड ऐड आया हुआ है, यहाँ पे इमेज भी लगा सकते हैं और आप वीडियो भी चला सकते हैं। किसी भी कंपैटिटर पे आप जाके एसइन टारगेटिंग के थ्रू एग्जैक्टली यहाँ पे जैसे ये देखिए ऐड शो हो रहा है, तो यहाँ पे आप अपना भी ऐड वीडियो की फॉर्म में, इमेज के फॉर्म पे शो कर सकते हैं। मुझे बताइएगा ये तीनों बातें समझ आ गई कि ये तीनों एड्स क्या है, कहाँ पे शो होते हैं? नहीं तो पूछ लें प्लीज, आ गई सर। फिर आगे चलते हैं। जी वसलाम जी। सर समझ आ गया। जी, सबको समझ आ गई है जी तीनों चीजें? अभी बहुत आसान यस में। सर। जी जी दान, मैं बताता हूँ जी, आपको सारा बताता हूँ। पहले बेसिक को समझ लें। चले जी, अब आते हैं एड टारगेटिंग टाइप। तो याद रखें दो तरह की टाइप है, इसके अलावा तीसरी टाइप दुनिया में कोई भी नहीं है। एक ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक में क्या होता है, Amazon विल टारगेट कीवर्ड्स एंड प्रोडक्ट दैट आर सिमिलर टू द प्रोडक्ट इन योर एड। आपसे मिलती जुलती जो भी प्रोडक्ट होगी उसकी कैटेगरी उसके कीवर्ड के हिसाब से टारगेट करेगा। इसका मतलब ये है कि आपकी लिस्टिंग इंतहाई अच्छी ऑप्टिमाइज्ड बनी होनी चाहिए। आपकी लिस्टिंग अगर वीक है तो पीपीसी कुछ भी नहीं कर सकेगी। ठीक है, हम लिस्टिंग हमारे हाथ में है अच्छी बनाना, ऑप्टिमाइज। पीपीसी एक्सपेक्टेड होता है। दुनिया का बड़े से बड़ा पीपीसी मास्टर भी आपको ना पीपीसी पे गारंटी नहीं दे सकेगा, ना लोग दे पाते हैं, वो पॉसिबल ही नहीं होता ना। तो हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, सो लिस्टिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जब ऑटोमेटिक आपकी टारगेटिंग चले तो उस लिस्टिंग की वजह से ऑर्गेनिक और स्पॉन्सर्ड आपकी सेल्स जो है वो आनी चाहिए। तो लिस्टिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है यहाँ पे। मैनुअल के अंदर हम दो तीन तरह से कीवर्ड की सिलेक्शन करते हैं, जो कि सबसे मेन मेथड है। एक हम बजट शीट बनाएंगे अगली क्लास में कि बजट शीट कैसे बनती है। प्लस हम अपने जो कंपैटिटर है उनके टारगेट कीवर्ड देख सकते हैं कि वो किन पे सेल्स ले रहे हैं, क्या कन्वर्जन ले रहे हैं, उनको यूज कर सकते हैं। हीलियम से ले सकते हैं, Amazon ब्रांड एनालिटिक्स है वहां से भी, तीनों मेथड्स हम देखेंगे और ये सबसे मेजर मेथड है। ठीक है, ये आपको समझ आ गई तो आप आराम से अच्छी एक इंटरमीडिएट लेवल में शुरू में आप पीपीसी मैनेज कर लेंगे, प्रोडक्ट को पहले पेज पे ले आएंगे मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर। ठीक है, तो दो तरह की हमारे पास कंपेन टाइप है, ऑटोमेटिक है, मैनुअल है। ऑटोमेटिक की बात करूं तो इस इमेज पे वापस आता हूं मैं, और अगर यहाँ पे आऊं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक के अंदर मेरे पास फोर टाइप्स ऑफ कंपेन्स हैं, लूज, क्लोज मैच, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट। अब ये क्या चीज है, ये हमने टिक करना होता है तो ये ऑन हो जाती है, लेकिन पहले ये समझ लें इनका मकसद क्या है। ठीक है, वो पहले समझना जरूरी है। क्लोज मैच फर्स्ट करें, मेरी प्रोडक्ट है, मैंने क्लोज मैच कंपेन चलानी है। ठीक है, सो क्लोज मैच कंपेन किन लोगों को आपकी प्रोडक्ट शो करेगी? योर प्रोडक्ट्स आर शोन टू शॉपर्स हु यूज सर्च टर्म मतलब कीवर्ड क्लोजली रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट। मतलब आप एग्जैक्टली कीवर्ड लिखेंगे तो मेरी प्रोडक्ट कस्टमर को नजर आएगी अगर मैं क्लोज मैच सेलेक्ट करता हूं। अब यहाँ पे एग्जांपल है कि मैं सेल कर रहा हूँ शू फैक्ट्री शूज।
शू फैक्ट्री शूज जो है, ये मेरा मेन कीवर्ड है। तो इसका मतलब मेरी प्रोडक्ट किन लोगों को नजर आएगी जो लिखेंगे शू फैक्ट्री मैन रनिंग शूज, टेनिस शू शू फैक्ट्री, किड्स शू फैक्ट्री शूज। क्या चीज कॉमन हुई यहाँ पे? जी बताएं जी, क्या चीज कॉमन है? शू फैक्ट्री। शू शू फैक्ट्री। तो फैक्ट्री। मैं अब यहाँ पे एग्जांपल चेंज करता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ गार्लिक प्रेस। अब मेरी प्रोडक्ट इन तीनों एग्जांपल को देखे तो मेरी प्रोडक्ट किन को नजर आएगी? जो सर वर्ड नहीं गार्लिक आएगा। प्रेस यूज करेंगे। नहीं, वो तो करेंगे, कैसे करेंगे? एग्जाम्पल देना, क्या सर्च करेंगे? जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ मैंने बात की है, आप भी एग्जाम्पल दें। गार्लिक प्रेस किसको नजर आएगी, क्या लिखेंगे आप सर्च टर्म में? गार्लिक प्रेस फॉर किचन। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, गार्लिक प्रेस फॉर किचन। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस गार्लिक स्टील गार्लिक। स्टेनलेस स्टील गार्लिक प्रेस, बिल्कुल जी ऐसे ही है। ठीक है, गार्लिक प्रेस, प्रेस। गार्लिक प्रेस और गार्लिक भी हो सकता है जी। ठीक है, ये आपने एग्जांपल ठीक दी है कि जिसका मतलब ये है, अगर मैं क्लोज मैच को टिक करूंगा तो मेरी प्रोडक्ट उन लोगों को एग्जैक्टली नजर आ रही होगी जो एग्जैक्टली मेरा कीवर्ड यूज कर रहे हैं। क्लोज मैच इसको कहते हैं। लूज मैच क्या होता है? Loose match terms show your product when shopper uses such term loosely related to your product। मतलब ये आपके कीवर्ड के रेलिवेंट नहीं होगी। ये वो कस्टमर होगा जो एग्जैक्टली exactly आपका कीवर्ड नहीं लिखेगा, आपकी कैटेगरी को टारगेट करेगा। मेरा पॉइंट ध्यान से समझना है। ये वो कस्टमर है, देखिए हर तरह का कस्टमर आता है ना। मैं और आप भी बाइंग करते हैं ऑनलाइन, कभी हम एग्जैक्ट कीवर्ड लिखते हैं, कभी हमें समझ नहीं आ रही होती हम क्या चीज ढूंढ रहे हैं तो बेतरतीब वर्ड भी लिख देते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही होता है ना। अक्सर मुझे नहीं समझ आ रही थी चीज तो मैं कुछ उल्टा सीधा लिख देता हूँ, तो मैं वो चीज तक पहुंच जाता हूँ। तो यहाँ पे ये जो कस्टमर टाइप है, फर्ज करें मैं अगर नंबर वन टीचर मग सेट बेच रहा हूँ, तो मेरी प्रोडक्ट नजर आएगी जो ढूंढ रहा होगा गिफ्ट फॉर टीचर, टीचर एप्रिसिएशन गिफ्ट, टीचर नंबर वन कप लिख सकता है। और अगर मैं एग्जांपल चेंज करूं यहाँ पे कि आप कर रहे हैं जी बेबी हुडेड टॉवल बेच रहे हैं, आपका मेन कीवर्ड है बेबी हुडेड टॉवल या हुडेड टॉवल लिख लें, तो यहाँ पे एग्जांपल क्या बनेगी? गिफ्ट फॉर न्यू बोर्न। गिफ्ट फॉर न्यू बॉर्न, टॉवल फॉर टोडलर्स, न्यू बॉर्न एक्सेसरीज। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी रेलिवेंट कैटेगरी को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे ही है जी यस गाइस, सर। ऐसे ही है, मुश्किल तो नहीं जी लग रहा है? सर जी। चलें चलें नहीं ठीक, नहीं सर। चलें अभी आसान ही है, ठीक है। अच्छा, थर्ड टाइप पे आते हैं। अच्छा, इसमें सबसे बेस्ट जो है ना, मैं बता दूं जो मुझे जो लगती है, मैं आपको चला के भी दिखाऊंगा, ये दोनों सबसे बेस्ट है, क्लोज मैच लूज मैच, बाकी दो वो ठीक ही हैं। लेकिन बाकी दो क्या है? कॉम्प्लीमेंट। थर्ड टाइप आती है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंटेड, कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट अगर किसी प्रोडक्ट के साथ एज ए कॉम्प्लीमेंट यूज हो रही है, तो फिर आपकी प्रोडक्ट उसको नजर आएगी जो मेन प्रोडक्ट कोई ढूंढ रहा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बेचता हूं प्रिंटर इंक। अब ये जो कस्टमर है, ये ना प्रिंटर इंक लिखेगा ना प्रिंटर इंक से रेलिवेंट कोई चीज लिखेगा, ये लिखेगा वो प्रोडक्ट जो मेरी प्रोडक्ट के साथ एज ए कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल हो सकती है। प्रिंटर इंक के साथ क्या यूज हो सकता है? पेपर यूज होता है, ऐसे ही है जी। पेजेस फॉर यस। जी प्रिंटर यूज सर। करेंगे तो वहां पे प्रिंटर इंक आ जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, एथलेटिक सॉक्स बेच रहा हूं, तो मेरी प्रोडक्ट किन को नजर आएगी? जो ढूंढ रहे होंगे रनिंग शूज, जॉगर्स, ऑफिस बूट्स। ऐसे ही है, ये लिखा भी आ रहा है। अगर मैं बेच रहा हूं सेल, तो मेरी प्रोडक्ट किसके साथ नजर आएगी? जो बच्चों के इलेक्ट्रॉनिक टॉयज ढूंढ रहे हैं या रिमोट ढूंढ रहे हैं, क्योंकि रिमोट के अंदर सेल तो डलेगा। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? जी सर। अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो पूछ लें, कंफ्यूज ना हो, पूछ लें। सर आ रही है। आ रही है, चलें गुड हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट, आपकी प्रोडक्ट एज ए कॉम्प्लीमेंट जिसके साथ यूज होगी, जो उसको ढूंढेगा उसके प्रोडक्ट पेजेस के नीचे आपकी प्रोडक्ट नजर आएगी। कैसे नजर आएगी? फर्ज करें, कोशिश करते हैं हम भी। जैसे मैंने ये प्रोडक्ट ओपन की है, मैंने क्या ढूंढा है? ए टैग वॉलेट। तो देखते हैं इसके प्रोडक्ट पेजेस पे कोई ऐसी प्रोडक्ट के इसके साथ एज ए कॉम्प्लीमेंट क्या यूज हो सकता है। ये देखें, ये आ रही है प्रोडक्ट्स। तो मैं देखना चाह रहा हूँ इसके साथ क्या चीज ऐसी आ सकती है जो ऐसे कॉम्प्लीमेंट यूज हो रही है, कि ए टैग को वॉलेट आ जाए। ये तो वॉलेट ही आ रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं जी, इसमें देखते हैं कोई आ जाए शायद। इसमें भी सारे वॉलेट्स आ रहे हैं, इसमें तो मेरा ख्याल कोई भी मुझे नहीं लग रहा।
ऐसी चीज ये आना चाहिए वैसे अलग से, क्योंकि ये इसके साथ एज ए कॉम्प्लीमेंट ही यूज होगा, लेकिन मैं देखता हूँ नीचे शायद कहीं नजर आ जाए। अच्छा, जैसे मैं चले, मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं आपको समझा दूं कि जैसे मैं ढूंढ रहा हूँ ए फॉर पेपर, पेपर रिम, ठीक है, ये मैंने यूज किया। अब मैं इसमें से कोई प्रोडक्ट खोलता हूँ, ये खोलता हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ कोई और प्रोडक्ट एज ए कॉम्प्लीमेंट इसके साथ शो हो रही है नीचे बॉटम पे। प्रिंटर शो हो रहा है, प्रिंटर शो हो रहा है जी, यस। नजर आ जी रहा है। सर। कार्ट्रिज डेफिनेटली पेपर प्रिंटर में यूज कार्ट्रिज, तो ये देखें ये एज ए कॉम्प्लीमेंट आ रही है। यहाँ पे भी काफी चीजें जैसे पेपर के वो कलरफुल से क्या होते हैं जो बीच में लगाते हैं, ये कलर प्रिंट, ये देखें ये एज ए कॉम्प्लीमेंट यूज होता है। और बहुत सारी चीजें, समटाइम स्टेपलर भी आ जाता होता है। तो एज ए कॉम्प्लीमेंट जो चीजें यूज हो रही है वो यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट इस तरह से शो होती है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास आ जाता है लास्ट वाला, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट कहते हैं ऑल्टरनेट को। सब्स्टिट्यूट आर टारगेटेड टू शॉपर्स कंसीडरिंग प्रोडक्ट दैट आर सब्स्टिट्यूट फॉर योर आइटम्स, मतलब आपकी प्रोडक्ट का ऑल्टरनेट, सेम कॉपी, ठीक है। एग्जांपल कि मैं सेल कर रहा हूँ शू फैक्ट्री शूज, योर प्रोडक्ट्स मे सर्व व्हेन अ शॉपर सर्च फॉर योर कंपैटिटर फुटवेयर वेयरहाउस शूज, मतलब मेरे कंपैटिटर को ढूंढे, जो ढूंढेगा उसको मेरी प्रोडक्ट नजर आएगी। फर्स्ट करें, मैं एक शू बेच रहा हूँ नाइकी एयर फोर्स 1, किसी भी XYZ के नाम से। नाइकी मेरा क्या है, कंपेटिटर है। कस्टमर यहाँ पे आता है, ऐसे लिखा नाइकी एयर फोर्स 1, ठीक है जी, और मैं XYZ के नाम से सेम जूता बेच रहा हूँ। तो कस्टमर ने मेरे कंपेटिटर को ढूंढा, तो मेरी प्रोडक्ट जो है मेरे कंपेटिटर के प्रोडक्ट पेजेस पे शो होगी। जैसे मैं इसको ओपन करूँ, तो अब मैं इसके प्रोडक्ट पेजेस पे देखता हूँ, तो यहाँ पे और भी सेलर आ जाएंगे जो इसके ऑल्टरनेट थोड़ा सस्ता शूज बना रहे होंगे, ठीक है। किधर गया? तो ये देखें, ये बॉटम पे आए। अब यहाँ पे देखें, ये बास्केट शूज आ रहा है, वेजा मैन आ रहा है, देख रहे हैं आप, हायरो आ रहा है, मैं इसमें से कोई भी हो सकता हूँ। मेरा पॉइंट आप समझे समझे। सब्स्टिट्यूट जब भी कोई भी आपके कंपैटिटर को जो आप जैसी चीज बना रहा है सर्च करेगा, ढूंढेगा, अगर आपने उसको ऑन किया तो आपकी प्रोडक्ट एज ए स्पॉन्सर्ड यहाँ पे नजर आएगी। क्लियर है जी। और सर ये तभी होगा जी सर। जब कोई बाय ब्रांड सर सर्च करेगा। बाय ब्रांड करेगा जब हमने स्पॉन्सर्ड ऐड चलाई होगी, डेफिनेटली वो हमारा कंपैटिटर ही कोई होगा तो उस पर नजर आएगी ना। ये देखिए लिखा आ रहा है ना स्पॉन्सर्ड, तो इसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। जो भी ढूंढ रहा होगा, मतलब आपके कंपेटिटर आपकी रेलिवेंट चीज जो बना रहा होगा उसको ढूंढेगा तो आपकी प्रोडक्ट उसको नजर आ जाएगी। तो ये जो है बेसिकली 4 टाइप्स जो है ऑटो के अंदर आती है, क्लोज मैच, लूज मैच, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट। और ये दोनों सबसे बेस्ट है जी, क्लोज मैच और लूज मैच, जो आपको चला के भी दिखाऊंगा ये क्यों बेस्ट है। इसकी समझ आ गई, आगे चलें जी। यस सर। चलें, अब आते हैं मैनुअल की तरफ। मैनुअल में जी साहब प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा। मैंने कहा सर ये जो आप बता रहे हैं ये हम किस जगह कर रहे होंगे ये सारा काम जो ये अभी पीपीसी करेंगे जी, वाला। प्रैक्टिकल करेंगे, पहले तो आज सिर्फ केपीआईज अंडरस्टैंड कर ले, ये सारा कुछ हम पीपीसी के डैशबोर्ड के अंदर करेंगे, ठीक ओके। है। ये आपको सारा प्रैक्टिकल करके बताऊंगा जी, अभी तो सिर्फ आप आज अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज केपीआईज। अगर मैं अभी पीपीसी पे ले गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले अंडरस्टैंड करें केपीआईज क्या होते हैं। अब हमारे पास ओके। मैनुअल कैंपेन आती है। मैनुअल में मेरे पास 3 तरह की कैंपेन आती है, ब्रॉड मैच, फ्रेज, एग्जैक्ट। इसकी मैं आसान एग्जांपल आपको इस तरह से देता हूं कि एक होती है जी ब्रॉड मैच, एक होती है जी ब्रॉड मॉडिफायर, ये मैनुअल के अंदर आती हैं। 3 टाइप्स ऑफ कैंपेन, एक होती है आपकी फ्रेज, एक होती है आपकी एग्जैक्ट। अब पहले इसको अंडरस्टैंड कर लें, इनका मतलब क्या है, ये फंक्शन काम कैसे करते हैं। एग्जैक्ट में आपका कंटेंट भी सेम रहेगा, ऑर्डर भी सेम रहेगा। अब ये कंटेंट और ऑर्डर क्या चीज है, मैंने लिखा बेबी हुडेड टॉवल, तो इसमें कंटेंट भी सेम है, बेबी हुडी टॉवल का ऑर्डर भी सेम रहेगा। मतलब मेरी प्रोडक्ट उनको नजर आएगी, जैसे क्लोज बाय समझाइए, जो एग्जैक्टली बेबी हुडी टॉवल या टॉवल्स दिख रहे होंगे, तो उनको मेरी प्रोडक्ट, अगर मैं एग्जैक्ट की कैंपेन चला रहा हूं तो मेरी प्रोडक्ट उनको नजर आएगी।
पहले ये चीज समझ लो। फ्रेज क्या है, इसमें आपका कंटेंट सेम रहेगा बट ऑर्डर चेंज हो जाएगा। कंटेंट सेम, ऑर्डर जो है वो आपका चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे लार्ज बेबी हुडेड टॉवल, क्या चेंज हुआ जी? या इस तरह भी हो सकता है, सेकंड ऑप्शन क्या होगी, बेबी हुडेड टॉवल लार्ज। क्या फर्क नजर आ रहा है आपको इसमें और इन दोनों में? सर उन्होंने एग्जैक्ट मतलब साइज बता दिया, उनको वही चाहिए। नहीं 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 नहीं। फ्रेज का मतलब ये है, एक वर्ड पहले लग जाए या इसमें वर्ड एक आगे पीछे हो आगे रहे हैं। पीछे लग जाए तो फर्क नहीं पड़ता। इसको समझे ना, कंटेंट सेम है, ऑर्डर चेंज है। इधर कंटेंट भी सेम है, ऑर्डर भी सेम है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दिया कि ये कस्टमर वो है जो शायद लिख दे ब्लैक बेबी हुड टॉवल, या लिख दे बेबी हुड टॉवल वाइट, या बेबी हुड टॉवल इन कॉटन। तो ये फ्रेज होता है, एक वर्ड पहले एक वर्ड बाद में लग जाए। ब्रॉड में क्या होगा, आपका कंटेंट भी चेंज हो जाएगा, ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। कंटेंट भी गया, ऑर्डर भी आपका चेंज हो गया। ये कस्टमर कौन सा है जी? ये किसी भी सीक्वेंस में लिख देगा, ठीक है। टोडलर हुडेड बाथ टॉवल इन लार्ज साइज इन कॉटन। समझ रहे? यहाँ पे क्या हुआ, किसी भी ऑर्डर में कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को देख लेगा आगे। अगर हमने ये ऑन किया हुआ है तो वो कस्टमर जो इस तरह से लिखता है उसको भी प्रोडक्ट नजर आएगी, जो कस्टमर ऐसे प्रोडक्ट ढूंढ रहा है उसको भी नजर आएगी, और जो प्रोडक्ट इस तरह से ढूंढ रहा है उसको भी नजर आएगी। अब अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो अब आपको ज्यादा क्लियर होगा। ब्रॉड मैच क्या है, योर एड विल बी ट्रिगर्ड व्हेन अ शॉपर सर्चेस फॉर ये कीवर्ड्स इन एनी ऑर्डर अलोंग विद अदर क्लोज वेरिएंट्स, मतलब किसी भी फॉर्म में लिख सकता है। फ्रेज मैच में क्या है, your ad will be displayed if a buyer searches for the keywords in the same order along with either suffix or prefix. If your keyword is steam tumbler, your ad will also be displayed for blue steel tumbler, स्टील टम्बलर, ग्रीन, लार्ज, जो भी है, एक वर्ड पहले आ जाए एक वर्ड पीछे बाद में आ जाए तो आपकी प्रोडक्ट उसको नजर आएगी। एग्जैक्ट में क्या होगा, द एड will only be displayed when a buyer searches for the exact keywords without any other words or phrases। मतलब वो एग्जैक्ट कीवर्ड लिखेगा तो आपकी प्रोडक्ट नजर आएगी। यहाँ पे कोई बात ना समझ आएगी तो पूछ लें। जीत कदुस। सर इन मैच टाइप्स का इम्पैक्ट इस डेफिनेटली बेड पे भी तो होगा ना कहीं सब पे। चीजों पे होगा जी, बिल्कुल होगा, आगे बताऊंगा आपको। बिल्कुल होगा, हर चीज पे होता है। ऑटो का कुछ और इम्पैक्ट है, इसका कुछ और इम्पैक्ट है। ऑटो के जो है फीचर्स कुछ और हैं, इसके कुछ और हैं, ये भी आपको बताऊंगा अभी। और कोई क्वेश्चन जी? यहाँ तक क्लियर है, आगे चलें जी। मतलब जो ब्रॉड मैच है वो ज्यादा महंगा होगा और जी एग्जैक्ट थोड़ा डेफिनेटली जी, सस्ता होगा। बिल्कुल। वो मैं फिर बता रहा हूँ ना, आगे आपको बताऊंगा। पहले तो यार अंडरस्टैंड कर लें कि ये है क्या, ये चीजें क्या है। अभी तो प्रैक्टिकली स्टार्ट नहीं किया, अभी तो सिर्फ आपको बेसिक समझा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे पास केपेज आते हैं, प्रेशन, क्लिक, सीटीआर, सीपीसी, कन्वर्जन, एक्ोस, टैकोस। ये क्या बला है, क्या चीजें हैं, इनके फार्मूलाज किस तरह से हम निकालते हैं, ये सारी चीजें आपको टिप पे याद होंगी तो आप पीपीसी संभाल पाएंगे, वरना पीपीसी संभालना बड़ा मुश्किल काम है। ये सारे फार्मूले, ये मैं भी बताता हूँ, क्लिक थ्रू रेट क्या है, कॉस्ट पर क्लिक क्या है, एड कॉस्ट ऑफ सेल, फला, ये चीजें जब तक अगर मैं आपको सीधा पीपीसी पे ले जाऊं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये चीजें हमें नहीं समझ आ रही, क्योंकि आपने पहले कभी नहीं देखी, ठीक है। तो अगर मैं अभी आपके सामने पीपीसी का कोई डैशबोर्ड खोल दूं, मैं आपको बताऊं जी, मुझे बताएं ये एकोस क्या है, ये नंबर क्या शो कर रहा है, तो आप नहीं बता पाएंगे जब तक कि आपको खुद नहीं पता होगा कि ये फंडामेंटल्स किस तरह से काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सेकंड मैं ओटीपी ऐड कर दूं। तो यहाँ पे आते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको पीपीसी के डैशबोर्ड पर ले आता हूँ।
यहाँ पे ले आता हूँ, ये पीपीसी का डैशबोर्ड है जहाँ पे जो पढ़ रहे हैं ये सारी कंपेन हम यहाँ पे बना के देखते हैं, चेक करेंगे। ठीक है। और मैं यहाँ पे एक अपनी बनाई हुई कंपेन खोल देता हूँ आपको। जैसे ये कंपेन है। ठीक है। इसको मैंने ओपन किया। यहाँ पे अब आपसे मैं पूछूं जी, मुझे बताएं ये क्लिक्स क्या है, इंप्रेशन क्या है, स्पेंडिंग क्या है, सेल्स क्या है, रोज क्या है, कॉस्ट क्या है, रोज क्या है, सीटीआर की वैल्यू क्या चीज है, तो ये आप नहीं बता पाएंगे। और ये मेन आपके जो है, ये आपके जो है केपीआईज है, अगर आपको यही ना समझ आए, ये फॉर्मूलाज नहीं याद हुए, तो फिर आप कभी भी एक अच्छी पीपीसी मैनेज नहीं कर पाएंगे कि ये सही चल रही है कि खराब चल रही है, आप लॉस में जा रहे हैं कि प्रॉफिट में जा रहे हैं। इसलिए इन केपीआईज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब इन केपीआईज को समझाने के लिए मैं यहीं पे एक शीट आपके सामने ओपन करता हूँ, उसमें आपको ये सारे केपीआई समझाता हूँ, एक रियल टाइम जो है कंपेन के साथ ओपन करके। ठीक है। इसमें सबसे पहले जी आपने क्या करना है जी, एक सेकंड मैं कंपेन खोलता हूँ, फिर मैं आपको ये केपीआई समझाता हूँ ये क्यों जरूरी है और इससे हमें क्या पता चलता है। तो एक बेहतर कंपेन जरा खोलते हैं। ये कंपेन खोल रहे हैं। ठीक है। ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले इसको ऐसे रखते हैं। ठीक है, यहां से हम आइडिया लेते हैं। एक एक्सेल की शीट खोलते हैं। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले हमने देखना है कि सीटीआर क्या होता है। ठीक है जी। सीटीआर क्या होता है हमारे पास। उसके बाद आपके पास सीपीसी आ जाता है। ये कैसे निकालते हैं, कॉस्ट पर क्लिक, ये क्या चीज कहलाती है। उसके बाद आपके पास एक्ोस आ जाता है, ये कैसे निकालते हैं। एक्ोस के बाद आपके पास ये टैकोस आ जाता है, ये किन चीजों को मतलब शो करता है, ये कैसे निकालते हैं, क्यों जरूरी है। टैकोस के बाद आपके पास आ जाता है जी रॉयस है जी, रोज किसको कहते हैं। ठीक है, ये क्या चीज है। उसके बाद आपके पास आता है सीपीए, कॉस्ट पर एक्विजिशन, ये क्या चीज होती है जी। ठीक है। उसके बाद जी आपके पास आ जाता है सीवीआर, कन्वर्जन रेट। ठीक है। इसको आप इस तरह से हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है। अब इसके फार्मूला जो है वो क्या है। ठीक है। इसकी बात करूं, सीटीआर का फार्मूला क्या है। क्लिक्स को डिवाइड करें इंप्रेशन से, देन मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो आपका सीटीआर निकलता है। सीटीआर होता क्या है, पहले इसके फार्मूलाज में लिख लूं। क्लिक्स डिवाइडेड बाय इम्प्रेशंस, देन मल्टीप्लाई बाय 100। इसलिए आपको मैं शीट इसी तरह से दे दूंगा ताकि आपको भी ये याद रहे, फार्मूलाज ये आपको याद करने पड़ेंगे। सीपीसी कैसे निकलता है जी, एड स्पेंड डिवाइडेड बाय क्लिक्स, कॉस्ट पर क्लिक एड स्पेंड डिवाइडेड बाय क्लिक्स। ठीक है जी। उसके बाद एक्स कैसे निकलता है, एड स्पेंड डिवाइडेड बाय सेल, एड स्पेंड डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी। टैकोस कैसे निकलता है आपका, एड स्पेंड डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपका ये निकलता है। रोज कैसे निकलता है, अब ये देखें, ये फार्मूला याद करेंगे तो पीपीसी आपको समझ आएगी। सेल्स डिवाइडेड बाय एड स्पेंड मल्टीप्लाई बाय 100। सीपीए क्या है जी, कॉस्ट पर एक्विजिशन
स्पेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एड स्पेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन निकालना आता है। ठीक है, कन्वर्जन कैसे निकलता है जी आपका? ऑर्डर डिवाइडेड बाय क्लिक्स, ऑर्डर्स डिवाइडेड बाय क्लिक्स। ये जी है सारी चीजें। अब यहाँ पे आते हैं हम, और पहले डेफिनेशंस को समझ लेते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले इंप्रेशन होता है द नंबर ऑफ टाइम्स योर एड डिस्प्ले टू द कस्टमर शॉपर बट नॉट नेसेसरीली क्लिक ऑन बिकॉज Amazon डज नॉट चार्ज फॉर इंप्रेशन। इंप्रेशन क्या होता है जी? आपने प्रोडक्ट का कोई भी कीवर्ड लिखा, आपकी प्रोडक्ट किसी भी पेज पे आ जाएगी तो उसका इंप्रेशन बन जाएगा। मतलब स्पॉन्सर्ड पे कहीं भी, जैसे ये प्रोडक्ट शो हो रही है, ये मेरा एक रेगुलर, मतलब मैं गो थ्रू कर रहा हूँ लिस्टिंग्स को डिफरेंट, तो ये जहां पे आपकी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट जिस जगह पे भी, जिस पेज पे भी शो हो जाएगी ना, वहां पे आपकी प्रोडक्ट का एक इंप्रेशन बनना शुरू हो जाएगा। इसके Amazon पैसे नहीं लेता। लेकिन जैसे ही मैं स्पॉन्सर्ड ऐड पे अगर मैं क्लिक कर दूंगा, जैसे ये मैं इसको क्लिक कर दूंगा, तो इसको पैसे पड़ गए। ठीक है, इसको क्या पड़ गए? पैसे पड़ गए। मतलब मैंने इंप्रेशन तो बना, लेकिन जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो उसको पैसे पड़ गए। क्लिक क्या है? द नंबर ऑफ टाइम द कस्टमर शॉपर क्लिक्स ऑन योर एड, Amazon charges when someone clicks your ad that not necessarily that they must purchase। मतलब ये नहीं है क्लिक करने के बाद भी गारंटी Amazon दे रहा है कस्टमर बाय करेगा, लेकिन आपको उसके क्लिक के जो भी पैसे होंगे वो आपको पड़ जाएंगे। इंप्रेशन के पैसे नहीं पड़ते, क्लिक के आपको पैसे पड़ते हैं। CTR क्या है? Click through rate, the number of time Amazon shows your product ads and the shopper customer click on it every time that was shown। एग्जाम्पल कि 100 लोगों ने आपका ऐड देखा, मतलब 100 लोगों के इंप्रेशन बने, उन 100 में से 10 ने क्लिक किया, तो आपका CTR होगा 10%। इसका फार्मूला क्या है? क्लिक ऑन द ऐड डिवाइडेड बाय इंप्रेशन, तो आपका CTR निकलता है। मतलब ये आपको परसेंटेज बताता है कितने लोगों ने ऐड व्यू किया और कितने लोगों ने इस व्यू करने के बाद उसको क्लिक किया। उस परसेंटेज को CTR कहते हैं। और वो जो भी परसेंटेज होगी वो आपकी यहाँ पे निकलेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि कितने लोग ऐड देख रहे हैं, कितने इंप्रेशन बन रहे हैं, कितने सिर्फ मतलब ऐसे ही स्क्रॉल कर रहे हैं, और कितने लोगों ने स्क्रॉलिंग के बाद क्लिक किया। तो ये आपको CTR कहलाता है, क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, कॉस्ट पर क्लिक क्या है जी? CPC, कि एक ऐड, एक क्लिक लेने के लिए कितनी कॉस्ट पड़ी है। द अमाउंट दैट Amazon चार्जेस व्हेन समवन क्लिक ऑन योर एड्स। Amazon नॉट जस्ट फोकस टू मेक मनी। मतलब Amazon का फोकस ये नहीं होता कि आपको क्लिक की डलवाई जाए। एक स्पेसिफिक मेथड होता है, जब हम कंपेन बनाएंगे तो वहां पे हम Amazon को बाउंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बजट, कि किस तरह से हमें चार्ज करें। ठीक है, तो इसलिए अगर आपके ऑर्डर अच्छे आ रहे हैं तो Amazon समटाइम उसको इंक्रीज कर देता है, बहुत स्लाइटली सा इंक्रीज करता है सेट में। और अगर ऑर्डर कम आ रहे हैं तो उसको डिक्रीज भी कर देता है। बट जब हम कंपेन बनाएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो वहां पे हम Amazon को जो है रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। कन्वर्जन रेट क्या है जी? द अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ विजिटिंग, मतलब जो भी लोग आपकी लिस्टिंग आ रहे हैं और परचेज कर रहे हैं, मतलब क्लिक करने के बाद जो कन्वर्ट होते हैं ऑर्डर पे, उसको कन्वर्जन रेट कहते हैं। अगर आपका कन्वर्जन रेट लो है तो इसका मतलब ये है कि आपकी लिस्टिंग में कोई इशू है। ठीक है, मतलब लोग इंप्रेशन भी आ रहे हैं, क्लिक भी, लेकिन बाय नहीं करें, तो इस मीन कि आपका कन्वर्जन रेट लो है। इफ कन्वर्जन रेट इज लो व्हेन Amazon रिवॉर्ड, इसका मतलब ये है कि कन्वर्जन रेट जब लो होता है तो आपके ऑर्डर्स कम आते हैं। ठीक है, और अगेन अगर आपका कन्वर्जन रेट हाई होता है तो Amazon आपको आपकी लिस्टिंग को रैंक जो है, BSR जो है वो उसका बेहतर कर देता है। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि हमारी लिस्टिंग में कोई फॉल्ट तो नहीं है, मतलब कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है कि वेल एक्सप्लेन इमेजेस ना हो या अच्छे कीवर्ड ना लिए हो। तो मल्टीपल रीजन होते हैं कन्वर्जन रेट लो होने के भी। ठीक है, आगे आते हैं एकोस टैकोस, ये मैं आपको प्रैक्टिकली साहब समझाता हूँ। यहाँ पे हम लेते हैं जी एड स्पेंड। अब मैं आपको नंबर्स के साथ इसको स्पेंड क्या होता है, CTR, और ये आते हैं क्लिक्स। ठीक है, अब मैं एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ जी। आप इसी में आ जाए, तो मेरे पास एड स्पेंड क्या है जी यहाँ पे? 28। एड स्पेंड क्या है? $28। उस एड स्पेंड से मेरे पास क्लिक कितने आ रहे हैं? 28 आ रहे हैं जी क्लिक्स।
एड स्पेंड क्या है 28 और क्लिक्स भी 28 है। तो मैंने सीटीआर निकालना है, तो क्या फार्मूला होगा, इज इक्वल टू क्या है जी, क्लिक्स डिवाइडेड बाय, सॉरी इम्प्रेशन। एक सेकंड जी, मैंने उल्टा कर दिया यहाँ पे इंप्रेशंस आएंगे जी। इंप्रेशंस किस तरह आ रहे हैं मेरे, 600 समथिंग इंप्रेशन। ठीक है, इंप्रेशंस मेरे हैं 616 617। ठीक है, फॉर्मूला क्या है मेरे पास, इज इक्वल टू क्लिक्स कहाँ पे है, B3, बी कॉलम, इज इक्वल टू B3 डिवाइडेड बाय इंप्रेशंस क्या है A3। ठीक है, इसको मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास ये CTR आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो मेरे पास ये CTR आ गया 5%। क्या मतलब कि इतने लोगों ने ऐड देखा, उतने में से इतने लोगों ने क्लिक किया, तो मेरा CTR, ये CTR आपका ना 0.25 से ऊपर होना चाहिए। कोशिश करें 0.25% से ऊपर आए। ठीक है, इतने लोगों ने ऐड देखा, इतने लोगों ने क्लिक किया, तो मेरा CTR ये बनता है, जो कि यहाँ पे मुझे इसका फॉर्मूला भी नजर आ रहा है, क्लिक्स बाय डिवाइड बाय इंप्रेशन होता है। अब मैंने देखना है मुझे कॉस्ट कितनी पड़ी है, मतलब ऐड जो मैंने चलाया, तो कॉस्ट कितनी पड़ी, CPC कैसे निकालेंगे, तो CPC एड स्पेंड आपका कितना हुआ, एड स्पेंड के बाद आपको क्लिक कितने हैं, तो मेरे पास एड स्पेंड जो है वो आ रहा है जी 28, और मेरा ख्याल क्लिक भी 28 ही आ रहे हैं, 28.70, क्लिक 28 आ रहे हैं। चलो इसको 0.70 भी कर देते हैं। ठीक है, क्लिक्स भी 28 आ रहे हैं। अब मैंने कॉस्ट पर क्लिक निकाली है कि एक क्लिक लेने के लिए मुझे कितनी कॉस्ट, मतलब यहाँ पे पड़ी, एक क्लिक पे कितनी कॉस्ट पड़ी। इसका फार्मूला क्या है जी, एड स्पेंड डिवाइडेड बाय क्लिक्स। एड स्पेंड क्या है जी, A7 डिवाइडेड बाय B7। तो ये मुझे कितनी कॉस्ट पड़ेगी, तकरीबन $1। ऐसे ही है जी, कॉस्ट पर क्लिक कितने का पड़ा मुझे, एक एक $1। $1 पड़ा। ठीक है, CTR मेरा निकल आया कि भी 607 इंप्रेशन 17 पे 28 लोगों ने देखा, तो CTR 5%। कॉस्ट पर क्लिक कितना मुझे पड़ा है, 1.0। इससे हमें ये भी आगे आइडिया होगा कि हम ज्यादा बिडिंग तो नहीं करें, जब बिडिंग पढ़ेंगे तो ये तो नहीं हम ओवर बिडिंग करें कम बिडिंग करें, इससे हमें ये भी आइडिया हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है एकोज। एकोज क्या चीज है, ACOS is the ratio of total cost spent on ads to the total sales generated from ad। मतलब जितना आप स्पेंड करते हैं उससे कितनी सेल जनरेट होती है, उसको आप ACOS जो है वो चेक करता है हमारा। तो इसका फॉर्मूला क्या है जी, एड स्पेंड, ठीक है, सेल्स कितनी हुई। अब एड स्पेंड मेरी हुई है 28.7। ठीक है, उस पे मेरे पास जो सेल्स आई हैं वो कितनी हुई हैं, 50 50.96। ठीक है, 50.96 मेरे पास सेल हुई है। फार्मूला क्या बता रहा है जी मुझे, कि हमने कैसे निकालना है, एड पॉइंट बाय से मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू A11 डिवाइडेड बाय B11। ठीक है जी, ये किया, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो ये मेरा एकोज आ गया 56%। आपको कैसे पता चलेगा कि ये एड स्पेंड करके जितनी आप सेल ले रहे हैं, क्या आप प्रॉफिट में जा रहे हैं, आप लॉस में जा रहे हैं, या आप ब्रेक इवन पे जा रहे हैं, कैसे पता चलेगा, कोई मतलब यहाँ पैरामीटर तो होगा इस परसेंटेज का। किसी के जहन में एक क्वेश्चन आया। सर टारगेट एक को उसको देख जी जी टारगेट जी, एक को जो बिल्कुल जी, टारगेट एकोस को देखते हैं, टारगेट एकोस कैसे निकालते हैं, सर उसका प्रॉफिट मार्जिन जो होता है। ये कैसे निकालेंगे आप। सर उसका एफबीआई रेवेन्यू कैलकुलेटर से प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे ना, प्रॉफिट मार्जिन कितने परसेंट आया है। देखिए जी, टारगेट एकोस निकालने का तरीका ये होता है कि आपने लैंडिंग कॉस्ट लेनी है, लैंडेड कॉस्ट जो भी होती है प्रोडक्ट की। ठीक है, उसके बाद FBA शिपमेंट फीस आपकी कैलकुलेटर से पता चल जाती है आपको क्या होती है। उसके बाद आपकी रेफरल फी, रेफरल फी क्या होती है जी, Amazon कमीशन लेता है अपना प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए।
ठीक है, अब मेरी प्रोडक्ट की एग्जांपल दे दूं कि लैंडिंग कॉस्ट है 3.25। ठीक है, अमेरिका में लैंडिंग कॉस्ट 3.2। Amazon की शिपमेंट पड़ रही है 4.75। रेफरल फी, आपकी सेलिंग फी का 15% होता है, ये मुझे पड़ा है 1.94। तो मेरी ब्रेक इवन कॉस्ट क्या आ जाएगी, मैंने इन तीनों को प्लस कर देना है, तो मेरी ब्रेक इवन कॉस्ट यहाँ पे निकल आती है। ये मेरी जी ब्रेक इवन कॉस्ट होगी 9.94। अब मैंने देखना है कि मेरी सेलिंग प्राइस क्या है। मेरी सेलिंग प्राइस है जी 12.99। ठीक है, तो इसका मेरा ग्रॉस मार्जिन क्या हो गया। ग्रॉस मार्जिन इनको माइनस किया दोनों को, तो क्या बन जाएगा जी। किसी को नहीं पता, 3.05। ठीक है जी, 3.05 क्या है जी मेरा ग्रॉस मार्जिन हो गया। अब मेरी टारगेट एक्वस का निकालने का फॉर्मूला क्या है, मतलब टारगेट एक्वस कैसे निकलेगी कि मुझे पता हो कि मैं सही जा रहा हूँ गलत जा रहा हूँ। जब तक ये आपके सामने नहीं होगी, पता नहीं होगा, तो आप एक्वस कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। शुरू में एक्वस होती भी नहीं कंट्रोल। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है जी, ग्रॉस मार्जिन डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब मैं करता हूँ क्या है जी, मेरा इज इक्वल टू, यहाँ पे आए तो ग्रॉस मार्जिन किधर है जी, एम M12, ऐसे ही हो गया। ग्रॉस मार्जिन मेरा M12 है, डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस मेरी क्या है, M10 है। ऐसे ही है जी, इसको किया मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो इसका मतलब मेरी टारगेट एक्वोस क्या है जी, 23% है। इसका मतलब इसको मैंने 23 या लेस देन 23 आना है तो मैं प्रॉफिट में जाऊंगा। अगर ये 23 से 0.1 भी ऊपर जाएगी तो इसका मतलब मैं लॉस में जा रहा हूं। ये मेरा पॉइंट किसी को ना समझ आया हो, किसी को भी ना समझ आई, पहले लेक्चर में मुश्किल ही समझ आता है, ये आपको 2-3 दफा देखना पड़ेगा। आपको समझ आ गई ना कि ये ऐसे तुक्के नहीं मारने के 56% है। पता कैसे चलेगा, इस तरह पता चलेगा कि आपकी एकोस मतलब जितना आप एड स्पेंड कर रहे हैं सेल्स उतनी आ रही है। इसका सिंपल सा फार्मूला कि स्पेंडिंग आपकी मतलब सेल्स ज्यादा, स्पेंडिंग आपकी कम होनी चाहिए। और ये टारगेट एकोस जब तक निकलेगी नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली इसके क्या पैरामीटर है। चले जी, आगे समझ तो अच्छी बात है। आगे आते हैं टैकोस। टैकोस जो है वो क्या है, एड स्पेंड। ठीक है, एड स्पेंड मेरा कितना है, 28.7। और ये सेल्स कौन सी है, टोटल सेल, मतलब ऑर्गेनिक और आपकी स्पॉन्सर्ड एड की सेल्स ये क्या है। ठीक है, इसका आप पढ़ लेते हैं क्या चीज है ताकि आपको समझ आ जाए। टैकोस क्या है, इट इज रेशियो ऑफ टोटल कॉस्ट स्पेंड ऑन एड्स टू द टोटल सेल्स जनरेटेड। मतलब जितनी कॉस्ट आप एड पे स्पेंड करते हो उससे जितनी सेल्स जनरेट होती हैं, और उससे जितनी ऑर्गेनिक ऑर्डर की जो ट्रैफिक आती है उसकी सेल्स होती हैं, उन दोनों को प्लस करके आप टैकोस निकालते हैं। टोटल एड स्पेंड डिवाइडेड बाय एड सेल्स प्लस ऑर्गेनिक सेल्स इसमें आ जाती हैं आपकी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे सेल्स लिख दूं जी, मेरी 50.96 हुई है, और यही फार्मूला मैं लगाता हूँ यहाँ पे, इज इक्वल टू एड स्पेंड मेरा A14 डिवाइडेड बाय दिस एंड मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो मेरा एक्स टैकोस सेम आ गया। इस ये क्या चीज शो कर रहा है यहाँ पे, कोई बता सकता है कि ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। ऑर्गेनिक सेल हुई नहीं। बिल्कुल ऑर्गेनिक सेल्स हुई नहीं। अब मैं कहता हूँ मेरी ऑर्गेनिक सेल $100 हुई, टोटल मिला के 150 हो गई, तो ये नंबर रिड्यूस हो जाएगा। बेसिकली टैकोस ये शो करता है ऑर्गेनिक सेल को। हमारा जो टारगेट होता है वो ये नहीं होता, हमारा टारगेट पीपीसी पे स्पेंडिंग कम से कम
ऑर्गेनिक सेल्स को उठाना ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो टैकोस जितना आपका डाउन होगा, इसका मतलब ऑर्गेनिक सेल्स उतनी ज्यादा आपके पास हो रही है। ये नंबर जितना हाई जा रहा होगा, इसका मतलब उतनी ऑर्गेनिक सेल्स आपके पास कम आ रही होंगी, ठीक है जी। इसी तरह आपके पास आता है रोज। अच्छा, ये वैसे पैरामीटर सोशल मीडिया के लिए होता है, इसके लिए लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या चीज है। ये आ जाएगा जी सेल्स और एड स्पेंड आ जाएगा, ये एकोस का उल्ट हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे सेल्स हमारे पास आई 50.96 और एड स्पेंड हुआ जी हमारा 28.7, ठीक है जी। अब अगर मैं फार्मूला लगाऊं यहाँ पे, तो आपने बताना ये कम होना चाहिए ज्यादा, इज इक्वल टू सेल्स A17 डिवाइडेड बाय दिस एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये मेरे पास 178 हो गया। अगर मैं यहाँ पे एड स्पेंड कर दूं 10, तो ये बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना एड स्पेंड कम, उससे जितनी ज्यादा सेल्स होगी ये उतने परसेंट इंक्रीज जाएगा। और अगर फर्ज करें मैं इसका उल्टा कर दूं, स्पेंड ज्यादा कर दूं सेल कम कर दूं, तो ये कम होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये एकोस का उल्ट है, ठीक है। इसका मतलब सेल ज्यादा हो, एड स्पेंड कम हो, तो आपका रोज निकलता है ये नंबर ज्यादा हुआ, ये दोनों कम होंगे। पॉइंट क्लियर हो गया या नहीं? यस सर। अच्छा जी, जी आगे सर। आता है कॉस्ट पर एक्विजिशन। एक ऑर्डर लेने के लिए आपको कितने डॉलर स्पेंड करने पड़े, ठीक है। अब उसके लिए मुझे क्या फार्मूला है जी, कि आपने एड स्पेंड आपने देखना है और ऑर्डर। तो यहाँ पे एड स्पेंड मेरे पास है जी 50.7 और ऑर्डर्स मेरे पास उस पे आए जी, कितने ऑर्डर है, मेरा ख्याल चार है, चार ऑर्डर है। अब मैंने देखना है एक ऑर्डर लेने के लिए मुझे कितने डॉलर स्पेंड करने पड़े। तो ये इज इक्वल टू एड स्पेंड आपका हो गया A20 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स B20। B20 आ गया। इसका मतलब एक ऑर्डर लेने के लिए मुझे कितने पैसे लगाने पड़े, $12। मतलब एक ऑर्डर लाने के लिए मुझे कितनी स्पेंडिंग करनी पड़ी, $12। कॉस्ट पर एक्विजिशन में एक ऑर्डर, ये आगे सारे फार्मूलाज आगे यही चल रही है, इसको याद जरूर कर लीजिएगा। ये ना समझ आए तो फिर आगे सारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, बड़ी बड़ी शीट्स बननी है आगे। तो कॉस्ट पर एक्विजिशन क्या है जी, कि कितनी मतलब एक ऐड लेने के लिए आपको कितनी स्पेंडिंग करनी पड़ी, ये आपको ये मेजरमेंट बता रहा है। लास्ट चीज आता है CVR कन्वर्जन, के कितने क्लिक के बाद पहला ऑर्डर आपको मिला। तो इसके लिए मुझे पास फार्मूला क्या है, क्लिक्स को मैं देखूंगा कि नंबर ऑफ क्लिक्स मेरे पास पड़े जी, कितने पड़े थे 28, और ऑर्डर मेरे पास कितने आए, चार। मुश्किल तो नहीं है जी PPC, ऑर्डर आए चार। नो सर। चलो ठीक है जी, ऑर्डर आए चार। तो मेरे पास CVR का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे इसका, अब मैंने इसको अगर ऐसे कर लिया, ठीक है, मैंने इज इक्वल टू ऑर्डर डिवाइडेड बाय क्लिक्स कर दिया, रिवर्स हो गया ना, B24 डिवाइडेड बाय दिस और इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरे पास इसका कन्वर्जन रेट आ गया। मतलब इतने क्लिक्स के बाद इतने ऑर्डर आपके पास आए। लेकिन अब मैंने ये निकालना है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली exactly मुझे मतलब कितने क्लिक्स के बाद एक ऑर्डर आया। यहाँ पे मैं एक और फार्मूला लगाऊंगा, क्या करूंगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय दिस। एक ऑर्डर लेने के लिए मुझे कितने क्लिक्स पड़े, 7। 7 क्लिक के बाद जाके मुझे जो है एक ऑर्डर रिसीव हुआ। अब ये देखें, ये मेजरमेंट, ये सारे फार्मूला क्यों जरूरी हैं, ताकि आप जब कल को कंपेन चलाएं तो आपको पता हो कि आपकी कंपेन की परफॉर्मेंस क्या है। अब ये अगर मैं पहले खोल दूंगा आपसे बताता हूँ तो आपको अब आपको समझ आ जाएगी कि भाई यहाँ पे हो क्या रहा है। किसी भी कंपेन को ओपन कर दूंगा तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अब आपको बेसिक KPIs कैलकुलेशन का पता चल गया है
कि ये किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, कौन सा केपीआई क्यों जरूरी है और उसका क्या मतलब मीनिंग क्या है। यहाँ तक समझ आई है जी? किसी का कोई क्वेश्चन है? ये जरा 2-3 बार देखना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल है तो, लेकिन मैं आपको जैसे एक शीट भेजूंगा उसमें मैं कहूंगा जी केपीएस कैलकुलेट करें सारे, ठीक है? उस पर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ये फार्मूलाज बार बार जबानी लिख के पहले देख के फिर जबानी लिखें, क्योंकि आगे इन्हीं फार्मूलाज के ऊपर सारी शीटें बननी है। जी हुमायूं साहब प्लीज आप। सर ये ऑर्डर और सेल में क्या डिफरेंस है? ऑर्डर ऑर्डर है, सेल सेल्स है। ऑर्डर नंबर ऑफ कौन बता सर रहे हैं ना, सेल। टोटल ऑर्डर जो है कितने आ गए और उससे जी जी। सेल्स कितने पैसे बने आपके, ये फर्क है। तो रेवेन्यू और सेल एक चीज है? हाँ जी, रेवेन्यू सेल एक ही चीज है ना, डेफिनेटली यार। यहाँ पे लेकिन हम रेवेन्यू का वर्ड नहीं यूज करें, सेल्स का वर्ड यूज करें। अच्छा, उधर हम हीलियम में जब देते थे नहीं नहीं तो नहीं, हीलियम को छोड़ दे, वो भूल जाए, वो पीछे कहानी उधर रहेगी उधर ये। सेल्स और हाँ, उधर रेवेन्यू रेवेन्यू आता है अलग ना। चीज। हाँ जी, सेल्स वहां पे आता है, नंबर ऑफ यूनिट्स आता है, रेवेन्यू आता है उससे कितने पैसे जनरेट। यहाँ पे सेल्स को हम देख रहे हैं कि भाई पैसे कितने, रेवेन्यू बेसिकली कितना है। अच्छा। ठीक है ठीक ठीक है। जी। अहमद साहब प्लीज आप क्वेश्चन कीजिएगा जी, पूछते जाए क्वेश्चन जिस इसका भी है। सर ऑटो कंपेन में जो है तो हम क्लोज मैच और लूज मैच दोनों अच्छा, चला मैं आपको सकते ना हैं। एक और डॉक्यूमेंट थोड़ा सा डिटेल आपको समझाता हूँ, क्विकली समझाता हूँ, आपको समझ भी आ जाएगा। मैं आपको वो डॉक्यूमेंट भी देता हूँ, वो मैंने एक्स्ट्रा एक बना के रखा हुआ है, उससे आपको मजीद समझ आ जाएगा कि इस पे बेसिकली फर्क क्या होता है इन चीज़ों में। मैं अभी आपको एक सेकंड में दीजिएगा, मैं निकाल लूँ। आपका क्वेश्चन क्या था अहमद? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ऑटो कंपेन में हम क्लोज मैच और लूज मैच दोनों कर सकते हैं या एक करना होता चारों है। कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं। देखिए शुरू में ना हमें उसको देखना पड़ता है, हिट एंड ट्रायल मेथड होता है ना, कौन सी चीज बेस्ट परफॉर्म करती है। शुरू में तो हमने चेक करना होता है कि क्या चीज हमारे लिए, कौन सी कंपेन, कौन सी स्ट्रेटेजी हमारे पास बेस्ट जा रही है। तो सारी ठीक है भी कर सर। सकते हैं, अलग अलग भी करते हैं, लेकिन मैं आपको ना एक डॉक्यूमेंट जरा उससे मैं आपको समझा दूं, वो आपको ना बेहतर हो जाएगा। एक सेकंड, ये मैं थोड़ा डिटेल में बनाया हुआ है इसमें ना, कि काफी चीजें आपको पता चल गई हैं, लेकिन मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन भी करता हूँ, उसको आपने ध्यान से बाद में पढ़ना है ताकि आपको समझ आ जाए। अब यहाँ पे ना मेरे पास किसी का माइक होना जी, प्लीज माइक बंद कर लें। अच्छा जी, और किसका क्वेश्चन था जी? अहमद आपका क्वेश्चन हो गया, चलें। अच्छा, एक चीज मैं आपको जरा क्विकली ये बता दूं, ये स्क्रीन खुली हुई है, इस पे थोड़ी डेफिनेशन ना जरा डिटेल में है, ठीक है? मैं आपको ये भी साथ शेयर कर दूंगा। पीपीसी क्या है जी? पे पर क्लिक एज इंटरनेट एडवर्टाइजिंग मॉडल यूज्ड टू ड्राइव ट्रैफिक इन व्हिच एडवर्टाइजर पे अ पब्लिशर व्हेन द एड इज क्लिक। Amazon PPC advertising model in which advertiser pay a fee to Amazon when a shopper clicks on their ad, pay per click, no charges for impression। ये आपको बताया मैंने। Where the sponsored ads are displayed top, middle, bottom of search page at Amazon, और प्रोडक्ट लिस्टिंग पेजेस भी, ये भी आपको मैंने दिखाया। ठीक है, ये एग्जांपल दी हुई है कि कहाँ पे ऐड किस पोजीशन पे आपके पास शो होते हैं, जो जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा था। ये पीपीसी टर्म्स बता दी, सीटीआर क्या है, सीवीआर, एक्वस, जो अभी सारा मैंने बताया। ये पीपीसी कंपेन स्ट्रक्चर के एक कंपेन के अंदर मल्टीपल ऐड ग्रुप, और मल्टीपल ऐड ग्रुप के अंदर मल्टीपल आपकी वो हो सकती हैं प्रोडक्ट्स, ये आपको बना के दिखाऊंगा। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ कंपेन होती हैं, प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड ब्रांड, प्रोडक्ट डिस्प्लेड, ये उनका स्ट्रक्चर है सबका। अब यहाँ पे एक चीज आपने गौर से समझनी है कि अगर आप ये पहला स्ट्रक्चर समझ गए तो अगले दोनों समझना कोई मुश्किल बात नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर आप इस चार्ट को थोड़ा सा गौर से देखें, मैं इसको थोड़ा और लार्ज कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखें ये जो मैनुअल कंपेन टारगेटिंग आ रही है, इसमें अगर आप देखें तो, एक सेकंड, यहाँ पे देखें कि मैनुअल टारगेटिंग में कीवर्ड टारगेटिंग है आपकी, एग्जैक्ट फ्रेज मैच, और प्रोडक्ट टारगेटिंग में हम कैटेगरी टारगेटिंग भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को भी कर सकते हैं। ये आपका स्पॉन्सर प्रोडक्ट है, ये आपको मैं बना के प्रैक्टिकली समझाऊंगा। लेकिन जो बात मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ, अगर मैं अगले पेज पे जाऊं तो ये स्पॉन्सर्ड आपका स्पॉन्सर प्रोडक्ट हो गया, ये अगर स्पॉन्सर डिस्प्ले, तो इसके बॉटम पे देखें कि ऊपर वाले स्ट्रक्चर के अलावा जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है वो सेम है या नहीं। ये देखें सारा वही है, सेम ही है। अगर आप ऊपर वाला स्ट्रक्चर छोड़ देते हैं, नीचे वाले स्ट्रक्चर को देखें तो वो सेम है। यस सर। ऐसे ही है ना? इसका मतलब क्या है कि बेस सबकी यही चल रही है। अगर मैं आगे जाऊं तो यहाँ पे भी आप देखें डिस्प्लेड में भी, तो ये देखें कैटेगरी टारगेटिंग प्रोडक्ट ये सेम चल रही है, ऐसे ही है।
मतलब बेस सेम है। तो इसका मतलब स्पॉन्सर्ड, आप ये जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है इसको आपने समझ लिया तो आप सारी कैंपेन्स इजीली जो है उसको समझ सकते हैं, ठीक है। वेयर ईच एड कैंपेन इज डिस्प्लेड, कहाँ पे शो होती है, ये सारी चीजें आपको बता रहा है, ठीक है। मैनुअल वर्सेस ऑटो कैंपेन्स का क्या फर्क है। ऑटोमेटिक कैंपेन क्या करती है जी, ज्यादा अगर आप सोर्स ऑफ कीवर्ड देख रहे हैं अपने कंपैटिटर के, ये एसेंस को टारगेट कर रहे हैं। इफ यू आर लुकिंग टू ड्राइव सेल्स ऑन Amazon बाय लेवरेजिंग Amazon इनसाइट्स, क्या होता है Amazon के बिल्ट इन टूल्स, जहां से आप अपने कंपैटिटर्स की इनसाइट या कीवर्ड का आइडिया ले सकते हैं। इफ यू एडवर्टाइज इन कंट्रीज यू आर नॉट फेमिलियर विद द लैंग्वेजेस, जहां पे आपको लैंग्वेज का ना पता हो वहां पे ऑटो कंपेन आपकी काम कर रही होती है। मतलब मेन चीज पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है कि सोर्स ऑफ आपके जो कंपैटिटर है उनके कीवर्ड और एसन निकालती है। मैनुअल में अगर हमारे पास लिस्ट ऑफ नॉन कीवर्ड्स हैं, इफ यू वांट टू रीच शॉपर्स ब्राउजिंग इन सर्टेन प्रोडक्ट कैटेगरीज को हम टारगेट कर सकते हैं। इफ यू वांट टू रीच शॉपर्स लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट, ब्रांड और कस्टमर रिव्यू रेटिंग के साथ भी हम बिडिंग कर सकते हैं। मतलब दोनों का अपना फायदा है, अपनी जो चीजें हैं प्रॉज एंड कॉन्स हैं वो आगे हम देखेंगे जब इसको चलाएंगे। बिडिंग कैसे काम करती है, द कॉस्ट पर क्लिक CPC फॉर ईच एड ऑन Amazon डिटरमाइन सो कॉल्ड सेकंड प्राइस ऑक्शन, ईच एडवर्टाइजर सबमिट द मैक्सिमम दे आर विलिंग टू पे पर क्लिक। मतलब हम कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा पे करें, लेकिन Amazon पे जो बिडिंग है वो इस तरह से काम करती है, अगर 3 बिडर्स हैं, मेरी बिड इतनी है, दूसरे की इतनी है और किसी और ने इतनी कर दी है, तो ये जो सबसे हाईएस्ट बिडर है इसको ये पैसे नहीं पड़ेंगे, इसको जो सेकंड हाईएस्ट बिडर होगा उससे 1 सेंट ऊपर पड़ेगा, जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है। जो बिडिंग है, ऑक्शन जो सिस्टम है वो डिफरेंट है, वो नहीं है कि आप जो पे कर रहे हैं या बता रहे हैं कि मैं इतना पे करूंगा, लाजमी नहीं Amazon वही काटे। हो सकता है आप अगर टॉप पे आ रहे हैं, फर्स्ट रनर अप आ रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट Amazon जो सेकंड रनर अप होगा उससे 1 सेंट ऊपर आपको चार्ज करेगा। ये इस तरह से ऑक्शन काम करती है, ठीक है। विच एड टू डिस्प्ले हाईएस्ट बिडर, कैसे Amazon चेक करता है, Amazon डिटरमाइंस ऑल ऑफ द एड विद द हाईएस्ट रेलिवेंसी। इस पॉइंट को लाभ भी समझेगा, ये लिस्टिंग से रेलिवेंट होता है। मतलब इसका क्या है कि अगर आपकी कीवर्ड की सिलेक्शन रेलिवेंट नहीं है तो Amazon चाहे बेशक आप हाईएस्ट बिडर भी हो, आपका एड डिस्प्ले नहीं कर पाएगा उस तरह से। If you select the keyword lipstick for your Bluetooth speaker ad, your ad will likely not display regardless of your cost per click bid is high. This is because there is little or no relevancy between the keyword and the historical search data. Amazon एक डेटाबेस पे चलता है, एक कस्टमर की पूरी डेटाबेस होती है, ठीक है। तो उसमें डेफिनेटली आपकी कीवर्ड की सिलेक्शन, मैंने एक वर्ड हमेशा यूज किया है, सर्च वॉल्यूम बाद में आता है, रेलिवेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी रेलिवेंसी वीक है, कीवर्ड सिलेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे आप पीपीसी में उस तरह से रिजल्ट्स नहीं ले पाएंगे। स्ट्रॉन्ग रेलिवेंसी, however, if you select the keyword audio with your Bluetooth speaker ad, your ad will have a chance to display because there is a greater degree, मतलब डेफिनेटली मोस्टली रेलिवेंट होगा, तो आपके चांसेस ज्यादा है कि आप ऊपर की प्लेसेस पे आ जाएं। ये एग्जैक्ट फ्रेज मैच जो भी बताया वही चीज आ गई है। बिड्स ऑन डिफरेंट कैंपेन, जो ऑटोमेटिक कैंपेन्स होती हैं उनकी बिडिंग कम होती है, ब्रॉड की तरफ जाते हैं तो बिडिंग हाई होती है, ठीक है। पीपीसी के गोल्स क्या होते हैं, सेल्स एफिकेसी, ब्रांड अवेयरनेस। सेल्स एफिकेसी क्या होती है, प्रॉफिटेबिलिटी होती है आपका टारगेट, मोर सेल्स विद लोअर एक्ोस, डेफिनेटली स्पेंडिंग कम सेल्स ज्यादा। फॉर एस्टैब्लिश प्रोडक्ट कन्वर्जन से प्रोडक्ट मस्ट पास रिटेल रेडीनेस टेस्ट, जो मैंने पहले भी बताया। दूसरा गोल क्या होता है, ब्रांड अवेयरनेस, मोर विजिबिलिटी, नॉट कंसर्न एक्ोस। शुरू में याद रखें एक्ोस ऐसे नहीं आप पहले दिन कंट्रोल कर लेंगे, महीना लग जाएगा आपको ये कंट्रोल करते करते। दोनों गोल्स को हमें लेके साथ साथ चलना पड़ता है, ठीक है। नीड मैक्स ऑर्डर एंड रैंकिंग फॉर न्यू प्रोडक्ट, तो दोनों को बैलेंस करके हमें चलना पड़ता है। लेकिन मैं फिर बता दूं, ये इस तरह से पता नहीं चलता जब तक कि प्रैक्टिकली हम चीजें चला के उसके रिजल्ट्स नहीं देखेंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन ये एक मैंने बताया कि पीपीसी के 2 तरह के गोल्स होते हैं। डिटेल रेडीनेस चेकलिस्ट क्या होती है, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, इमेज एंड वीडियो, कस्टमर रिव्यू जो है ये बाद में आते हैं, स्टार रेटिंग, इन्वेंट्री, A+ कंटेंट आपका अप टू द मार्क होना चाहिए ताकि इसमें कोई भी हमें कमी बेशी ना हो। चूजिंग स्टार्टिंग बिडिंग अकॉर्डिंग टू योर गोल, सेल्स एफिकेसी लो और मीडियम बिट्स पे जाते हैं, फिक्स्ड और डाउन। अच्छा ये तो खैर मैं आपको जो इसको मेरे ख्याल यहीं तक रखते हैं। ये क्या जी पेज है, ये मैं आपको बना के दिखाऊंगा तो फिर आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी। ये कौन सा पेज है जी, इसको आपने इस यहाँ तक रखना है। ये मैं आपको शीट शेयर करता हूँ, तो इसको आपने, ये पेज नंबर 23 पे हम, तो आपने ये 23 तक पढ़ना है। उसके आगे मैं आपको नेक्स्ट जब प्रैक्टिकल कराऊंगा देन आपको समझाऊंगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बता दें, और अगर आगे पढ़ना है तो भी बता दें।
काफी है जी इतना? यस जी सर। सर, इतना काफी है। जी मेरा ख्याल काफी है। अब कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, और इसको फिर प्लीज बहुत टाइम दीजिएगा, ये थोड़ी सी ट्रिकी चीज है, तो आपने टाइम इसको देना है। तो कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछ लें। सर एक्सेल की शीट बनाई है ना, वो भी प्लीज शेयर कर ये सारा दीजिएगा। कुछ शेयर, जितना कुछ मैंने दिखाया आप बेफिक्र हैं, आपको सारा कुछ शेयर होगा, ठीक है? हर चीज आपको शेयर होगी। ये 5-6 डॉक्यूमेंट्स आपके पास जैसे ही क्लास खत्म होती है मैं शेयर करता हूँ रिकॉर्डिंग के साथ, ठीक है? ओके सर। और कोई क्वेश्चन जी किसी का है? सर जी सब हमारे साथ प्लीज क्वेश्चन करें। सर अगर कोई प्रोडक्ट कोई मतलब 5वें या 6ठे पेज पे आ रहा है और एक प्रोडक्ट जो है वो फर्स्ट पेज पे आ रहा है, तो दोनों इम्प्रेशंस हैं, हाँ 5वें जी, 6ठे पेज दोनों वाला भी इंप्रेशन है, इम्प्रेशन है, बिल्कुल। फर्स्ट पेज वाला भी जी इम्प्रेशन है, जी जी जी। तो दोनों में जहाँ तो बड़ा प्रोडक्ट, डिफरेंस है। नहीं कोई फर्क नहीं है, सेम है। जहां पे प्रोडक्ट आपकी नजर आ जाएगी वो आपका इंप्रेशन बन जाएगा, चाहे वो पहले पेज पे हो या चाहे आखिरी पेज पे हो। लेकिन अगर कोई कस्टमर जो है वो फर्स्ट पेज पे है और वो सेकंड थर्ड या फोर्थ पेज पे नहीं गया, तो फिर तो हाँ इम्प्रेशन फिर नहीं आपकी हुआ। प्रोडक्ट नजर नहीं जब आएगी ना। उसको हमारा टारगेट हाँ क्या हाँ होता है हाँ, कि प्रोडक्ट को पहले पेज पे, सेवेंटी जब परसेंट जो उसकी ऑडियंस है स्क्रीन, वो पहले पेज पे रहती है, 30% जाती है जी जी दूसरे या मैक्सिमम तीसरे पेज तक। जी जी, जब स्क्रीन के ऊपर आ जाए तभी इम्प्रेशन है। जी जी, मतलब ठीक है ठीक है प्लेसमेंट उसकी हो जाए ना, वो इंप्रेशन बन जाता है। ठीक है, ओके ओके। ठीक है। और कोई क्वेश्चन जी किसी का हो प्लीज? जी सैफ साहब प्लीज आप क्वेश्चन कीजिएगा। इसमें हम बजट कैसे लॉक करेंगे भाई? हमारा जी जैसे अभी बजट अभी अभी $10 से ऊपर ना। अगली क्लास में देखेंगे बजट, अभी तो ये पहले अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि इतना कुछ समझा दिया तो वो नहीं समझ आएगी आपको चीजें। मेरे लिए तो 2 मिनट का काम है, मैं आपको अगली शीट भी समझा दूंगा, लेकिन वो आपको नहीं समझ आएगी। तो पहले ये अब्जॉर्ब कर लें जो आज का है, अगली बात आपको सारी बजट की मैं बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है? चलिए थैंक यू जी, माइयो प्लीज आप। सर सेगमेंटेशन में लास्ट लेक्चर में जो आप कर रहे थे ना, जी वो जब आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर आपका कर्सर आता था तो वो पॉप अप उसके फीचर सारे हर चीज आ जाती थी, हाँ हाँ मेरा हाँ। इस तरह नहीं आता। आपने सेलर सप्लाइड की एक्सटेंशन की है? नहीं सर। आप देखिए ना भाई, आप मेरा लेक्चर ही ध्यान से नहीं देख रहे तो फिर कैसे चीजें अंडरस्टैंड करेंगे ना। मुझे ये आपसे सर आपसे शिकायत ही है कि भाई आप ध्यान से पढ़ नहीं रहे चीजों को, आप बड़ी बड़ी पुरानी पुरानी बातें पूछ रहे हैं, ठीक है? तो मैंने वो लेक्चर में बताया कि भाई ये इंस्टॉल करेंगे तो आपका आएगा ना, वो ये इंस्टॉल ही नहीं करेंगे तो वो कैसे आएगा कर्सर? जी जी, सही है सर, सही है ठीक है सर। चलो। एक वो जो जी सेगमेंटेशन में जब आप सब फीचर कॉपी करते थे ना, उधर हम लिखते थे कि इस प्रोडक्ट का ये जी फीचर है, तो जी। वो सेम एसन के सामने लिखना है। वो सेम, अच्छा ये इसका एक फार्मू तरीका होता है, वैसे तो आप कोशिश करें सेम एसन के सामने लिखें, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ना इसका एक फार्मूला होता है बड़ा लंबा चौड़ा, तो फिर सेम एसन। लेकिन अगर वो नहीं भी आता ना तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। देखिए हमने तो सेल्स उठानी है ना, हमने एसन तो नहीं लेना। जी जी हम तो नंबर ऑफ सेल्स ले रहे हैं, नंबर ऑफ जो भी उसकी चीजें आ रही वो ले रहे हैं, हम तो उसका टोटल कर रहे हैं। एसन तो हम देख ही नहीं रहे। तो कोशिश अगर इजी है तो उसके सामने कर लें, अगर नहीं भी आता ना तो डाटा तो पहले पेज से ही आ रहा है ना, हमने तो नंबर्स को कैलकुलेट करना है, तो उस वो एक ही चीज है। ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू। जी और कोई क्वेश्चन किसी का जी? सर वो कर्सर जो होता है वो डीएसक्यू व्यू से नहीं आता जो आप कह रहे थे? यार उससे भी आता है, दोनों कर लें, सम टाइम इससे भी आता है, दोनों टूल आप कर लें। ठीक हो। हाँ दोनों कर लें, सम टाइम ना एक से नहीं आ रहा होता, चले दूसरा बैकअप के तौर पे काम कर रहा होता है, तो दोनों आप कर लें, कोई फर्क नहीं, दोनों फ्री आप कर लें। ठीक हो। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन जी किसी का? चलेगा गाइस, मैं आपको ना ये रिकॉर्डिंग और ये जितनी शीट्स डाटा सारा कुछ मैं आपको अभी फौरन भेज रहा हूँ, इसको सेव कर लें और इस पे वर्किंग शुरू कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम बजटिंग एंड प्रैक्टिकल के साथ इसको जो है कवर अप करते हैं, फिर आपको और मजीद क्वेश्चन जो जैसे बजट कितना चाहिए ये वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है? लेकिन पहले ये चीज़ें अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं। पोस्ट वाला मेथड जी कौन सा जी? काशिफ साहब आपका क्वेश्चन है पोस्ट वाला मेथड किस चीज़ का? जी काशिफ हुसैन। जी मैंने बता तो दिया आपको यार, अभी कैनवा पे रिकॉर्डिंग देख ले, मैंने दूसरा टूल बताया है किस तरह से आपने करना है। ठीक है, रिकॉर्डिंग में देखिएगा मैंने कैसे बताया था, उस तरह से आप पोस्टिंग कर लें, वो ज़्यादा इजी रहेगा गामा ऐप के थ्रू, ठीक है?
चलें जी गाइस, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं, मैं आपको ये चीज़ें शेयर कर दूँ। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह अल्लाह हाफिज़।